वो इसलिए तो आए हैं। अरे हमसे मुलाकात तुम्हारा खत्म नहीं होगा तब तक जब तक कि तुम्हारा एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। और ऐसे भी हम किसी का साथ तब तक नहीं छोड़ते हैं जब वो अपने जगह पर जब तक नहीं पहुंच जाता। छोड़ेंगे नहीं। अरे फिर नहीं हो रहा, ये सब निकाल कर रखना न चाहिए था जी। बार बार समस्या होता है, आप लोग ध्यान देते नहीं है। 10 बार हम रीस्टार्टे करेंगे। हम्म। कोई बात नहीं है, अभी हम 2:15 बजेगा, 2:30 बजेगा, ठीक है, लेकिन उसको भी कंप्लीट करेंगे। एलसीएम एसएफ के लिए सुबह हम बुलाए तो कोई भी नहीं किया है। नहीं आइएगा, एक आध दो लड़का आया था इस बैच का। सबको आना चाहिए था 8 बजे। एलसीएम एसएफ आप ही का चल रहा है। आज जा कर के एलसीएम का तीनों क्लास देखिए, ठीक है। आज तीसरा क्लास हुआ होगा। एप्लीकेशन देखिए। अरे एलसीएम एसएफ लोग का क्लास में नहीं है। अरे चलिए कोई बात नहीं है, कल से प्रयास किया जाएगा कि गड़बड़ ना हो जाता है, इतना न क्लास है कि एक आध दो गड़बड़ हो ही जाता है। एक तो बोर्ड ही इतना परेशान किया हुआ है कि हम कौन सिस्टम कर दिया बोर्ड में कि मटेरियल नहीं मिलता है। हमेशा हम इसको थी करेंगे फिर जाके सर्चिंग होगा। अरे क्या करें, डिस्टरबेंस के बाद दिमाग को काम नहीं करता है। तुम लोग आरो एकदम बकलोल है। जब बुलाते हैं सुबह में तो आएगा नहीं, छांटने आएगा 1 बजे। सिलोटे है ये है।
माथा मेरा खराब कर देता है। हम्म। चलिए, साउंड क्लियर है? अरे, ये वो चैप्टर दोनों में पढ़ा क्या दिए कि तुम लगे प्रॉफिट लॉस बतियाने? साउंड ठीक से नहीं आ रहा है। वायर हिलता है? कौन? तो उस पे काहे न माइक रखते हैं? 50,000 का माइक है। ये अगर ओहो। हाँ चलिए ठीक है। हाँ छोड़िए, चुप रहिए, चुप रहिए। आइए, ऑनलाइन वाले। अरे एगो चैप्टर एक साथ पढ़ा, तुम एकदम प्रॉफिट लॉस बतियाने लगा। एकदम दुकानदार तुरंत हम बन गए हैं। चलिए हुजूर, काम करते हैं। हाँ, आइए। किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है तो बची पारियों का औसत 60 हो जाता है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या होगा? अभी देखना, 2 बजे लाइव होगा। 2 बजे अभी लाइव होगा, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ अर्जुन बैच में लाइव होगा। उसके बाद घंटी डोलाना, है ना? कहीं का कहाँ कहाँ से ऐसे जाहिल गंवार आ जाते हैं। प्लस माइनस कर रहा है कहीं का। हाँ छोड़िए। 64 पारियों का औसत, छोड़िए ना, एक आध दूगो छांटने वाला होबे करता है। 64 पारियों का औसत है 62। अगर मेरे दोस्त हम योगफल देखें, 64 पारियों का योगफल देखें, तो हमें क्या नजर आता है? 64 पारियों का योगफल 64 और गुने 62। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और 36 2 38। 8 6 9 और 3। देखिए, 64 पारी का औसत अगर 62 है, योगफल हो जाएगा 3968। हमें कहता है कि इसका मैक्सिमम स्कोर इसके मिनिमम से 180 अधिक है। अगर इन दोनों पारी को हटा दें, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पारी को हटाने कहा है। 64 पारी में 2 पारी हटा देगा, 62 पारी, है ना? 62 पारी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 62 पारियों का योग कितना है? 62 पारियों का जो योगफल है वो 62 गुने, अब मेरे दोस्त इसको देखो, 0 6 दूनी 12, 36 और 2 38। ओके। अब हम 64 पारी में से 62 पारी को हटाएंगे, तो 2 पारी, और 2 पारी का जो योगफल हमें दिखेगा, अच्छा होता आज हम क्लास बंद करके चले ही जाते, क्योंकि सुबह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आज छुट्टी दे देंगे सब बैच में, आज मेरा मियाज एकदम लहरा हुआ है। इसमें से उसको हटाइए, 48
ये हो जाएगा 248। अब जिन दो पारी की ये बात कर रहा है उसमें एक मैक्सिमम पारी है और एक मिनिमम पारी है। मैक्सिमम पारी मिनिमम से 180 ज्यादा है, मिनिमम को x मान लीजिए, इसमें 180 आप जोड़ दीजिए, हो गया मैक्सिमम मिनिमम से 180 ज्यादा, और इन्हीं दोनों को जोड़ने से 248। अरे अब क्या हो गया यार, 68 कैसे हो जाएगा? तुम कौन जमाना में जोड़ घटाव सीख लिया है? बार बार बांस कर रहा है, बार बार बांस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। परमानेंट पर भागो यहां से, अकलोल कहीं। देख रहा है डिस्टरबेंस, उसके बावजूद भी छांट रहा है। मैक्सिमम पारी x प्लस 180। नहीं तो चुपचाप पढ़ाने दो, नहीं तो हम खुद आज चले जाएंगे, कल आएंगे पढ़ाने के लिए। फिगर बढ़िया नहीं यार। हो गया। काहे यूट्यूब पे क्लास लेंगे? यूट्यूब पे क्लास क्यों लेंगे? यूट्यूब का पैसा थोड़ी लिए हैं तुमसे, एप्लीकेशन का लिए, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे पढ़ाने आएंगे, लाइव रहोगे नहीं। तू क्या समझ रखा है, पिताजी का गुलाम है? सब कुछ तुम्हारे अनुसार थोड़े होगा। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 से बेहतर हो जाता है। बताइए अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या क्या होगा? मैंने आपको 2 बात समझाया था, आज उसको फिर हम एक बार देखते हैं। देखिए, बल्लेबाजी, बल्लेबाजी का जो एवरेज होता है, कुल रन और बटे पारियों की संख्या। अब मान लीजिए कि आपने 500 रन बनाया है 10 पारी में, इसका मतलब है कि आपका एवरेज हो गया 50, 50 रन प्रति पारी। ये है एवरेज का मीनिंग। लेकिन जब आप गेंदबाजी औसत की बात करते हैं, गेंदबाजी औसत की, तो इसके लिए होता है कुल रन और बटे विकेटों की संख्या। विकेटों की, अब मान लीजिए कि हम 100 रन दे दिए हैं, आज हमको 4 विकेट मिला, इसका मतलब है कि 25 रन प्रति विकेट, 25 रन प्रति विकेट। अब ये देखिए, 25 रन प्रति विकेट, ये हो गया गेंदबाजी औसत और ये हो गया बल्लेबाजी औसत। अगर किसी गेंदबाज का एवरेज, गेंदबाज का जो एवरेज है, मेरे दोस्त, अगर वो 20 है, तो इसका मीनिंग एक ही बात हुआ, इसका मतलब हो गया कि वह हर 20 रन पर
एक विकेट, हर 20 रन पर एक। और जब हर 20 रन पर एक विकेट लेता है, इसका क्या ही मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हर 20 रन पर एक विकेट, यानी 20 रन दिया एक विकेट लिया, 20 रन दिया एक विकेट। कभी भी आपसे ये कहे एक गेंदबाज का एवरेज, एक गेंदबाज का एवरेज बढ़ना, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन एक गेंदबाज का एवरेज घटना, ये अच्छी बात है। अगर कोई ये कहता हो गेंदबाज का औसत पहले से बेहतर हुआ, तो समझ जाना एवरेज घट रहा है ना। या एवरेज में सुधार हुआ है, तो भी समझ जाना कि एवरेज घट रहा है। तो इसका ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मान लो कि कोई गेंदबाज 30 रन देकर एक विकेट ले रहा था, अचानक आज क्या हुआ कि 55 रन पर एक विकेट लेने लगा, तो आज कम खर्च किया रन। जो कम खर्चीला गेंदबाज होता है, किफायती गेंदबाज होता है, उसी को अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत बल्लेबाजी में ऐसा नहीं होता है। वहां हर पारी में जितना मैक्सिमम रन मारेंगे, वो आपका क्या होगा, वो आपका बेस्ट होता जाएगा। लेकिन गेंदबाजी में रन ज्यादा मारने से बल्लेबाजी औसत अच्छा होता है, लेकिन कम रन देने से गेंदबाजी औसत अच्छा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अंतर समझाया, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के एवरेज में अंतर क्या है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको हटाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काम हो सकता है। यहाँ पर दो तरीके से काम आप कर सकते हैं, एक एक चीज को समझिएगा। अब ये देखिए, एक गेंदबाजी, एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 पहले से था, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसके एवरेज में 0.4 की सुधार होता है। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। सवाल ये है, एक काम कीजिए दोस्त, इनिशियल में पहले बेसिक से बता देते हैं। इनिशियल में जब एवरेज उसका
12.4 है। इसका मतलब हुआ कि 12.4 रन प्रति विकेट। इस एवरेज से उस पहले कुछ विकेट लिया था। बाद में अचानक क्या हुआ कि 26 रन, एक दिन चमत्कार हो गया, केवल 26 रन दिया, 5 गो विकेट ले लिया, जिसके कारण उसके एवरेज में 0.4 की कमी आई। बेहतर होने का मतलब कमी आई। क्यों ना हम ऐसा करें, क्योंकि सवाल तो यही पूछा है। ये जो 26 रन देकर 5 विकेट लेने वाला जो पारी है, इससे पहले कितना विकेट लिया था? मान लेते हैं कि लास्ट मैच से पहले एक्स विकेट लिया था, एक्स विकेट। तो बताइए, एक विकेट के लिए इतना रन खर्च करेगा, एक्स विकेट के लिए कितना? 12.4 और गुने टोटल इतना रन खर्च किया। अब हम देख रहे हैं कि अंतिम पारी में 26 रन और खर्च किया। ये हो गया हमारा कुल रन और बचे कुल विकेट। कुल विकेट कितना? एक्स विकेट यहां, 5 विकेट यहां, तो एक्स प्लस 5। कुल रन बटे कुल विकेट बराबर नया रन बटे नए विकेटों की संख्या बराबर नया एवरेज। और नया एवरेज हम यही जानते हैं कि पुराना वाला एवरेज में कम हुआ है 0.4। अब मेरे दोस्त काम करें, 12.4 प्लस 26, 12 गुना एक्स 12x और 12 पंचे 60। 12 में आके घटेगा ही। यहाँ मेरे दोस्त ध्यान देना अच्छे से कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं पर कुछ गड़बड़ होगा तो उसको ध्यान देना है। यहाँ पर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, पहले देख लो। ये दोनों घटेगा तो 12 होगा। अरे चांडाल, समझ में नहीं आ रहा है? सही था, गलत करवा दिया, बकलोल कहीं का। 12 गुना एक्स 12x, 12 पंचो 60। ठीक है, चुप रहिए ना। अब देखिए, यहाँ पहले तो ये लिखाएगा ना 12.4x। जरूरी थोड़े है, इसको गुना करके पहले लिख सकते हैं, है ना। और ये प्लस मेरे दोस्त 26, इसका गुना यहाँ होगा 12 गुना एक्स 12x हो जाएगा, और 5 गुना 12। ठीक है, अब 12.4 में 12 के घटेगा 0.4x, 26 जाके घटेगा 34, डेसिमल हटेगा ऊपर 0, x बराबर 4 से कटेगा, 4 अठे 32 और 4 पंचे 20। यानी अंतिम मैच खेलने से पहले कितना? 85। लेकिन मेरे दोस्त सुनिए, अगर अंतिम मैच के बाद बोलता ना, अंतिम मैच के बाद, अंतिम मैच के बाद क्या होता? तो मेरे दोस्त 85 रन मारा था, सॉरी 85 विकेट लिया अंतिम मैच से पहले, और अंतिम मैच में 5 विकेट, तो टोटल कितना होता? 90। ये हो गया बेसिक। लेकिन आइए थोड़ा एलिगेशन से भी पढ़ते हैं, हम सब करा देंगे सब। क्या लिखते हो? मिक्स क्वेश्चन सर डेली कराइए ना, ऐप या यूट्यूब, जहां मन हो। आपका तो अपना भी यूट्यूब है, ध्यान दो। प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। हम इसको बेसिक से पहले कराते हैं, तब लिखिएगा। सॉरी, बेसिक्स तो करा दिए एलिगेशन से। देखिए यहाँ देखिए तो 12.4 के एवरेज से पहले वो बॉलिंग करता था। लास्ट मैच में अचानक 26 रन दे करके 5 विकेट ले लिया। इसका मतलब 5.2 रन प्रति विकेट, यानी अंतिम मैच का जो उसका एवरेज है 5.2 है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। अंतिम मैच से पहले जितना भी मैच खेला था उसमें एवरेज ये था, और अंतिम मैच में एवरेज ये है।
यानी अंतिम मैच से पहले 12.5 रन देता था तो 1 विकेट लेता था, लेकिन अंतिम मैच में 55 रन पर 1 विकेट लेने लगा। ये घटिया है परफॉर्मेंस, वो अच्छा परफॉर्मेंस है। आप ही बताइए, जब उसको इसमें मर्ज करेंगे तो अगर अच्छा चीज किसी घटिया चीज में मिलेगा तो घटियापा में सुधार होगा, इसलिए घटियापा में सुधार हो गया। कहा पहले जितना एवरेज था अब उसमें इतना की सुधार हुआ, यानी इतना कम हुआ, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटाओगे यही ना होगा। अलग अलग एवरेज, कंबाइंड एवरेज, इसी को एलिगेशन कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 0.4, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें वो घटेगा, हो जाएगा 6.8। डेसिमल हटाओ 0, डेसिमल हटाओ 0, 4 एकम 4, 17 चौके 68 और 10 से 10 गया, 17 अनुपात कितना 1, ये हो गया 1, ये हो गया। अब मेरे दोस्त यहां पर देखो, ये जो 1 है ना, अंतिम मैच में लिए गए विकेट। क्यों? क्योंकि हम जो एवरेज गेंदबाज का ले रहे हैं, गेंदबाज एवरेज में कुल रन ऊपर रहता है और मेरे दोस्त कुल विकेट नीचे रहता है। ये जो आपको विकेट 5 दिख रहा है ना, सॉरी, नीचे जो विकेट दिख रहा है ना, यही विकेट का रेशियो है। एलिगेशन कहता है कि एलिगेशन में, ध्यान दो मेरी बात पे, एलिगेशन में जिसको भी लेकर चलोगे उसकी बनावट में जो नीचे आता है ये उसी का रेशियो रहता है। तो गेंदबाजी औसत की बनावट में नीचे विकेट की संख्या होता है, इसलिए विकेट की संख्या का रेशियो आएगा। ये अंतिम मैच का विकेट होगा और अंतिम मैच से पहले का विकेट होगा। आपको पता है अंतिम मैच में 5 विकेट लिए हैं, जब 1 का मान 5 हो जाएगा, 17 का मान 85 हो जाएगा। यह हुआ अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या। नहीं समझ में आया? तो पहले लिख लीजिए। आर्यन गुप्ता, सर मर जाने की इच्छा हो रही है। दोबारा ये बात बोलना भी नहीं, क्योंकि ऐसे सोचने वाले इंसान मेरे नजर में बुजदिल होते हैं, और बुजदिल इंसान अच्छे नहीं होते, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। इसलिए बुजदिली छोड़ो। सुसाइड करना इस दुनिया में सबसे बड़ा बुजदिली है। सिर्फ पढ़ के छोड़ दिए, करवाइए ना प्लीज 6 to 8 के लिए। मतलब आप टेस्ट वाले पर, स्टेट वाले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 तारीख कलेजा फाड़ के दे दें हैं, तेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हटा दें। ऐसा ऐसा मतलब बेबुनियाद इल्जाम लगाता है। इतना टाइम एक क्वेश्चन में, 80 क्वेश्चन में खटिया खड़ा करवा देंगे आप? अरे यार, समझाने के लिए इतना टाइम दिए हैं, तुम हमारे स्पीड को क्वेश्चन के स्पीड से काहे कंपेयर कर रहा है? एग्जाम में बनाने का स्पीड अलग होता है, क्लास में पढ़ाने का स्पीड अलग होता है। दिमाग उमाग नहीं है मिस्टर विकास कुमार? दिमाग नहीं है तो हाँ, लास्ट में 5 कैसे हुआ? बोले नहीं कि विकेट की संख्या है, ये लास्ट मैच के विकेट हो गए, ये लास्ट मैच से पहले के विकेट हो गए। और आपको पता है कि लास्ट मैच में कितने विकेट ले रहे हैं? 5, इसलिए 1 का मान 5 हो गया, तो 17 का मान 85 हो गया। आपको क्या लगता है गेंदबाजी औसत समझ में नहीं आता है जल्दी लड़का को? सामने क्वेश्चन आ जाता है छोड़ के भाग जाता है। इसलिए हम थोड़ा टाइम दिए ताकि आपको समझ में आए। हम बेवकूफ थोड़े हैं? गोबर थोड़ी पाथ रहे हैं।
आगे बढ़े हैं। हाँ भाई, अब देखो सवाल समझ में आने लगेगा। एक गेंदबाजी का जो एवरेज है वो पहले 24.85 था, यानी लगभग 25 रन पर एक विकेट वो पहले लेता था। अचानक क्या हुआ, लास्ट मैच में 52 रन दिया, अब 5 विकेट झटक लिया, यानी 10.4 रन प्रति विकेट। मतलब साफ है कि लास्ट पारी में 10.4 रन प्रति विकेट। ये मेरे दोस्त उसका एवरेज आखिरी मैच में था। और आखिरी मैच में इस औसत से कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। देखो ना, ये घटिया परफॉर्मेंस है, का है यहां 25 रन लुटा रहा है एक विकेट के लिए, और वहां 10-10 रन पर एक विकेट ले रहा है, ज्यादा किफायती है ना। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस, ये घटिया परफॉर्मेंस, जब दोनों परफॉर्मेंस को एक साथ करेंगे ना, तो बेस्ट परफॉर्मेंस जब घटिया के साथ आएगा तो घटियापा में सुधार आएगा। इतना का तो कह रहा है कि 0.85 कम हो रहा है, इसमें 0.85 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आइए मेरे दोस्त, अलग अलग एवरेज, कंबाइंड एवरेज, इनमें इनको घटाएगा 0.85 आएगा। उसके बाद इसमें वो घटेगा, तो 10 में 4 गया तो 6 होगा, 23 में से 10 गया तो 13 हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त 13.6। डेसिमल हटाओगे नीचे 2 जीरो आएगा, डेसिमल हटाओगे 1 जीरो आएगा। अब देखो यहाँ पे 17 8 136 और 17 5 85, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 दूनी के 10। अब 2 से इधर गुना होगा, 8 दूनी 16, और मेरे दोस्त इधर 1 रह जाएगा। ये हो गया अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या, ये अंतिम मैच के विकेट हो गए। और आपको अच्छी तरह पता है कि अंतिम मैच के जो विकेट हैं वो कितने हैं, 5। जब 1 का मान 5 तो 16 का मान 16 पचो 80, यानी 80 विकेट लिया है अंतिम मैच से पहले। क्या बोला सवाल, उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेट। तो अंतिम मैच से पहले 80, अंतिम मैच में 5, तो कुल मिला के 85। ऑप्शन नंबर बी। मुझे विकेट और -0.4 कैसे हुआ, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, कन्हैया क्वेश्चन में ही लिखा है कि 0.4 रन की सुधार हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। निमिषा जी कह रहे हैं कि मुझे विकेट और रन समझ में नहीं आया। क्रिकेट नहीं देखती हो हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई तब तो आपके लिए तो रन विकेट का क्वेश्चन है, तब हटाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। बोलिएगा, आइए। ये क्वेश्चन एवरेज का सर्वाहारी है, हर जगह पे आता है। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन होने वाले खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। यदि प्रत्येक छात्र के औसत खर्च में 1 रुपए की कमी आ जाती है, तो बताइए छात्रावास का प्रतिदिन आरंभिक खर्च कितना है। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अगर 35 स्टूडेंट शुरू में था तो इन सभी लोगों के खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो एवरेज खर्च हो रहा होगा पर डे। मान लेते हैं कि इनका जो एवरेज खर्च है x रुपया, है ना, इस हिसाब से है x रुपया डेली, x रुपए डेली, ठीक है। तो 35 विद्यार्थी था, डेली मत मानिए, पर स्टूडेंट मानिए।
पर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या के अकॉर्डिंग एवरेज होगा। हमने ये कहा कि 35 विद्यार्थी शुरू में था, जो जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी रोजाना x रुपए खर्च करता था। तो बताइए ना, अगर एक विद्यार्थी x रुपया खर्च करता होगा तो 35 विद्यार्थी 35x खर्च करता होगा। किसी खास दिन 7 विद्यार्थी और आ गया, 7 विद्यार्थी और आ जाएगा तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ गई, स्वाभाविक सी बात है खाना खर्चा भी बढ़ेगा। तो कहा उस दिन खर्च कितना बढ़ गया, जितना रोज होता था उससे 42 रुपए एक्स्ट्रा होने लगा। तो ये हो गया नया वाला कुल खर्च। नया वाला कुल खर्च बटे नए वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले विद्यार्थी 35 था, अब 7 विद्यार्थी एक्स्ट्रा आ गया तो 42 हो गया। तो कुल खर्च बटे कुल विद्यार्थी, या यूं कहो नया खर्च बटे नए विद्यार्थी बराबर नया एवरेज। तो कहा उसके औसत खर्च में क्या होगा, एक की कमी। तो पहले तुम एवरेज x माना था ना, अब उसमें एक की कमी हो जाएगी। तो नई खर्च बटे नई संख्या बराबर नया एवरेज। आओ देखो 35x और प्लस 42 और बराबर 42 गुने x 42x और माइनस में 42। 35x माइनस 42 7x होगा, 42 जाके उधर जुड़ेगा -84, x का मान कितना हो जाएगा 12। हमें ये बोला कि इनिशियल खर्च क्या है, तो मेरे दोस्त इनिशियल खर्च तो यहीं से ना निकलेगा। 35 विद्यार्थी था जिसमें हर विद्यार्थी x रुपया खाता था, तो 35 विद्यार्थी 35x खाता होगा। अब मेरे दोस्त 35 और गुने एक दिन में जो विद्यार्थी खाता है उससे गुना कर दीजिए, फाइनली आपका हो गया 420। यही इनिशियल खर्च हो गया। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। शाम में स्टैटिक्स की क्लास नहीं हुई थी। शाम में कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और एज प्रॉब्लम ये हुई थी। कल से 11 बजे से 4 बजे लगातार क्लास चलेगा। बोलिए साहब, हो गया? बढ़िया। अब मेरे दोस्त इसको देखो, एक छात्रावास में 60 छात्र, 20 छात्र के और आ जाने से मेस के प्रतिदिन कुल खर्चा में 120 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन छात्र का प्रति छात्र का 1 रुपए कम हो गया, यानी औसत में 1 रुपए की कमी हो गई। आप कहोगे सर नया बच्चा जब आया तो खर्चा भी बढ़ गया, फिर एवरेज में कमी कैसे हो गया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो लड़का पहले से था वो 20-20 रुपया खर्च खर्च करता था, आज ये नया लड़का आया है वो 15 खर्च करेगा, तो थोड़ा सा किफायती लड़का आ गया ना, तो एवरेज में क्या होगा, कमी होगा। ये आप जानते हैं कि जब कम क्षमता वाला बंदा एंट्री करेगा तो एवरेज में कमी होगा। हम सभी लोग जो थे, मान लो 20-20 रुपया खाने वाले लोग हैं, 10 को नया लड़का आ गया और 10-10 रुपया खाने वाला है, तो भाई खर्च में हाँ, टोटल खर्च में वृद्धि अवश्य होगा, लेकिन एवरेज में क्या होगा, कमी होगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वो मेहमान आएंगे तो भोजन उनको भी मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सब भूखले रहेंगे, जो खाते थे वो तो खेबे करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। तो खर्च में अवश्य वृद्धि होगा, लेकिन एवरेज में कमी होगा, क्योंकि आने वाला पर पर्सन 10 रुपए ही खर्च करता है। पहले 7 स्टूडेंट था, हम मान लेते हैं कि इसका जो एवरेज खर्च है वो x रुपए पर स्टूडेंट। बताओ जी, पहले अगर
पहले यदि x रुपया पर स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट x रुपया खर्च करेगा तो 60 स्टूडेंट 60x खर्च करेगा। वेरी नाइस। अब हम ये देख पा रहे हैं, एक विद्यार्थी x रुपया तो 60 विद्यार्थी 60x। एक खास दिन 20 विद्यार्थी आ गया, जिसके कारण इसके जो खर्च हैं उसमें 120 की वृद्धि हो गई। ये हो गया नया कुल खर्च। बटे नीचे विद्यार्थियों की नई संख्या, पहले 60 को था, अब 20 को नया आ गया, 80 विद्यार्थी हो गया। तो नई कुल खर्च अब बटे नए विद्यार्थी की संख्या बराबर नया एवरेज का। पहले जो एवरेज था उसमें एक की क्या होगी, कमी होगी। सॉल्व कर दो। 60x प्लस 120 और मेरे दोस्त ये 80x और माइनस का 80। 80x आएगा माइनस 20x, ये उस पर जाएगा माइनस का 200। यहां से x का मान क्या होगा 10। बस 10 क्या हो गया x का मान, पुराना एवरेज। हमको चाहिए पुराना खर्च, ठीक है। तो प्रारंभ में 60 विद्यार्थी में हर विद्यार्थी x रुपया, तो 60 विद्यार्थी 60x, 60 गुने x का मान 10, तो टोटल खर्चा 600। वेरी गुड। क्या जी, काम हो गया ना। अब वो काम बाकी है जिस काम में हम रात से लग रहे हैं, रात में आ जाइएगा। अब ये मत सोचिएगा कि वो क्या बोलते हैं, हैं? आज रात टाइमिंग होगा 10 से 1, 10 बजे रात से 1 बजे रात तक, क्योंकि आज से हम पगला जाएंगे, ठीक है। देखिए, जब हम पगलाते हैं तब तक उसका फायदा विद्यार्थी को भयानक होता है। 2.0 में हम पगलाए थे, क्या परिणाम हुआ तुम जानते हो, और फिर पगलाने का समय आ गया है। 3.0 तैयार रहेगा, लड़की लड़का सब 10 बजे रात में मोबाइल खोल के रेडी हो जाना। अरे हम 1 महीना फिर बिगना पहाड़ी में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास अवश्य कराएंगे। धर्म सिस्टम लगा है, फिर भी हम भिगना पहाड़ी में रह के कराएंगे। किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000 रुपए है। सभी पुरुष की कर्मचारियों की औसत आय 15,000 रुपए है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। देखो भाई, एक कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको 12,000 मिलता है औसतन। लेकिन बात अगर हम पुरुष की करें तो पुरुष को 15,000 मिलता है और महिला को 8,000 मिलता है। इसका क्या मतलब है कि एक कंपनी में पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। पुरुष को औसतन 15,000 रुपए मिलता है और महिलाओं को औसतन 8,000 रुपए मिलता है। लेकिन कंपनी का ऑनर जब ओवरऑल अपना खर्च देखता है तो कुल कर्मचारी पर 12,000 रुपए उसको खर्च पड़ रहा है। और 12,000 इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पुरुष को ज्यादा ज्यादा देना पड़ रहा है, महिला को कम कम देना पड़ रहा है। लेकिन कंबाइंड रूप से 12। सिर्फ पुरुष को देखें तो एवरेज 15,000, सिर्फ महिला को देखें तो एवरेज 8,000, लेकिन कंबाइंड रूप से देखें तो एवरेज 12,000। मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस
आइए देखिए, काम करें। किसी कक्षा की लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांक औसत इतना है, उसी कक्षा में लड़कों की प्राप्तांक औसत इतना है, और यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हो तो पूरी कक्षा का औसत लगभग क्या होगा? मेरे दोस्त, हम ये देख रहे हैं, अब हमको सब तरह का टेंशन ही नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सारा टेंशन इनके माथे अब दे दिए। अब आप देखिए थोड़ा सा अपना महत्वाकांक्षा कम कर लिए, हो गया। देखिए, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 4:5। मैं आपको एक बात बताता हूं कि देख रहे हो ना टीम, कल अगर 6 to 8 का किसी ने डिस्कशन देखा होगा तो मैं एक चीज बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको टोटल स्टूडेंट दे दिया जाएगा, टोटल स्टूडेंट 90 है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लड़की का एवरेज जानते हैं और लड़का का एवरेज जानते हैं और पूरे क्लास का एवरेज चाहिए, तो वहां एग्जैक्ट संख्या की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एवरेज एक रेशियो वैल्यू है, योगफल बटे संख्या। और रेशियो वैल्यू में अगर आंसर हो तो वहां ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। बिना ओरिजिनल वैल्यू से भी हो सकता है। हम लड़की को 4 और लड़का को 5 मान सकते हैं, रेशियो को ही। जब हम ये मान लें कि लड़की 4 को है, लड़का 5 को है, तो टोटल कितना? टोटल 5 हो गया। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा कि जितनी भी लड़की है, लड़की औसतन 85 नंबर ला रही है, लड़का औसतन 87 नंबर ला रहा है। हेलो, तो बताइए, 5 चौको 20 और 8 चौको 32, 32 और 1 8, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34। लड़की कुल मिला के कितना मार्क्स लाएगी? लड़का कुल मिला से 7×5 = 35 और 40 और 3, लड़का कुल मिला के कितना लाएगा? अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो मेरे दोस्त ये 5, 4, 3, 7 और 4, 3, टोटल इतना। ये हो गया पूरे क्लास का कुल स्कोर। और मुझे कभी भी एवरेज ऑफ क्लास चाहिए, कभी भी हमें एवरेज ऑफ क्लास चाहिए, तो क्या करना है? एवरेज ऑफ क्लास चाहिए तो क्लास का कुल ऑब्टेन मार्क्स ऊपर और बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे। इतना नंबर लाया है 9 विद्यार्थी मिलके, तो हर विद्यार्थी कितना? 9 × 8 = 72, बचेगा 5, 9 × 6 = 54, 9 एकम। ऑप्शन नंबर साउंड सही नहीं आ रहा है, ये क्या है? ऑनलाइन में क्या दिक्कत हो रहा है? साउंड का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? माइक को हमेशा जो है ना, या तो वहां पे रखना है और नहीं तो वहां पे रखना है। माइक उस पे रहता है, लोग उसी बैठ जाते हैं, है ना। ये सब एक माइक जो है ना, एक वायर आता है सिर्फ 9,000 का, इसका गड़बड़ हो जाएगा। हो गया? चलिए इसको देखिए मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखना। जानते हो, ये जो मजदूरी का एवरेज है ना, पहले समझना है कि मजदूरी का एवरेज होता क्या है। मजदूरी का एवरेज होता है कुल राशि और बटे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हो गया एवरेज वेतन। मान लो कि किसी ने 2 लाख रुपए पेमेंट किया है और कर्मचारी वहां पर केवल 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 पर एम्प्लॉय आया ना। इसको बोलते हैं औसत वेतन।
और तुम एक चीज देखो, औसत वेतन निकालते समय नीचे में क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब आज अगर हम एवरेज पेमेंट को एलिगेशन बनाएंगे तो नीचे में क्या दिखेगा, एम्प्लॉय की संख्या दिखेगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि एक कार्यशाला, हेलो, एक कार्यशाला में सभी मजदूरों का औसत आय 8,000 है, जिसमें 7 मजदूरों की औसत आय 12,000 और अन्य की औसत आय 6,000। मेरे दोस्त, इस 7 मजदूर का 12,000 दे दिया और अन्य का 6,000 दिया, इन सबको मिलाकर सभी का एक साथ क्या बोल रहा है, तब तो हम यही कहेंगे अलग अलग इंफॉर्मेशन और कंबाइंड इंफॉर्मेशन, यही एलिगेशन है। फर्स्ट 7 एम्प्लॉय का एवरेज पेमेंट है 8,000, सॉरी 12,000। उसके बाद कुछ अन्य एम्प्लॉय भी हैं जिनका औसत वेतन है 6,000, लेकिन जब इनको एक साथ कंबाइन किया गया तो हमें वेतन 8,000 दिखा। मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये 1:, बताइए ये क्या है, ये मजदूरों की संख्या, ये हो जाएगा मजदूरों की संख्या। मेरे दोस्त आपको पता है ये 2 मजदूर कौन है, ये वो हैं जिन्हें 6,000 पेमेंट मिलता है, ये वो हैं जिन्हें 12,000 मिलता है। तो जिन्हें 12,000 मिलता है वो रेशियो में 1 और संख्या में, 1 का मान 7 तो 2 का मान 14, दोनों को जोड़ देगा तो 21। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक ना? हाँ, ए भाई यहां देखो, 20 प्रेक्षण का माध्य कितना, असम में से क्या घटा रहे हो, 101, तो माध्य में भी क्या होगा, 101 की कमी होगा। मैंने क्या बताया था, 20 प्रेक्षण का माध्य y है, सब में 101 घटा दोगे तो माध्य में भी 101 की कमी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िए। ध्यान देगा।
हाँ भाई, थोड़ा पढ़ाने दो। x प्लस 1/x का एवरेज m है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का एवरेज क्या होगा? सबसे पहले तो ये सुनो कि एक्स स्क्वायर और 1/x², अगर मुझे मेरे दोस्त इसका कोई एवरेज पूछता है, एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। देखो कै गो परीक्षण है, पावर से परीक्षण नहीं गिनाता है, कोमा से परीक्षण गिनाता है। एक और एक दो, तो दोनों को जोड़ दोगे, दोनों परीक्षणों का योग और बटे 2 से, 3 को परीक्षण होगा 3 से भाग। इसका मतलब साफ है कि इनका एवरेज फाइंड करने के लिए मुझे ये फाइंड करना होगा, ठीक है। और ये जब फाइंड करना होगा तो मित्र आप ही देखो, x प्लस 1/x बराबर क्या है? m। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? m² और -2। अलजेब्रा में बताए थे, ध्यान दो। तो मेरे भाई यहां पर m² और बाई 2, ओके। अरे बोलिए ना। ये क्या हुआ? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे। माय गॉड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो हम इस चीज ध्यान नहीं दिए, ये x प्लस 1/x का एवरेज है ना। रुक मेरे दोस्त, x और 1/x इन दोनों का एवरेज m है, तो एवरेज होगा दोनों का योग और बट्टे 2 से भाग, और वही दिया है m। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर होगा, ये 2m हो जाएगा। और अब सुनो, जब ये x प्लस 1/x बराबर समथिंग है, x² प्लस 1/x² बराबर होता है a² - 2, यानी ये हो जाएगा 4m² और -2 लोगो। तो यहां हो जाएगा 4m² और -2 इसके जगह पर, और बटे में 2, इनमें से 2 कॉमन आएगा, m² - 1 और बाई में। अरे चुप रहो नहीं यार, काहे परेशान कर रहा है? हो गया ना, हम देख रहे हैं, हो गया। रुको अभी, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या का एवरेज क्या होगा? तो इन दोनों के बीच एवरेज लेना है, इन दोनों के बीच, तो ये दोनों कंसीडर नहीं होगा। 2 के जस्ट बाद ऑड होगा 3, अगला होगा 5, अगला होगा 7, डॉट 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 डॉट, 22 से जस्ट पहले ऑड 21। और आपको मैंने समझा दिया है, जब हर पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2 कितना हो जाएगा? 7 लगातार संख्याओं का एवरेज 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? अरे मेरे दोस्त लगातार संख्या है, 7 को ये है, बिंदा बिंदा देना है तो बिंदा बिंदा दे सकता है। अब ये बताओ, लगातार संख्या है तो एक का अंतर होगा ना। और तुझे पता है कि सर नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होंगे तो बीच में एवरेज होगा, तो 7 को टर्म है, 3 को उधर 3 को उधर, यही एवरेज होगा। और ये एवरेज है कितना? 20। जब ये मेरा 20 है, ये 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, ये आंसर होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका एवरेज चाहिए। सबको जोड़ो, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 18, 28, 28 और 13, 41, 41, 17, 56, 58 रे, 58, और ये 77, 28,
100 अब बटा नंबर ऑफ टर्म 9 11.1 बटे 18 संख्याओं का एवरेज है 37.5। 6 अन्य संख्या जिनका औसत है x। जब सभी को एक साथ कर देते हैं तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि होती है। x का मान क्या होगा? ये देखो, पहले से 18 संख्या और इनका एवरेज है 37.5। हमें कहा कि 6 नए संख्या इंक्लूड कर देते हैं जिनका एवरेज है x। ये देखिए, 18 संख्या और 6 नए संख्या, जब इन दोनों को एक साथ करते हैं तो जो हमारा कंबाइंड एवरेज है, कह रहे कंबाइंड एवरेज में क्या होगा? तो भैया किस एवरेज में वृद्धि? तो जो एवरेज पहले से था उसमें ना वृद्धि होगा। तो उनको साथ आने से नए औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो नया औसत जो है 1 बढ़ जा रहा है। भाई पहले मुझे ये बताओ, 1 मिनट, पहले 18 संख्या थी जिनका ये एवरेज था, बाद में 6 संख्या जिनका ये एवरेज है। जब उनको इनके साथ मिला दिया गया तो कहा एवरेज में 1 बढ़ गया। तो कौन सा एवरेज बढ़ेगा? तो जो एवरेज पहले से था। तो पहले से तो ये ना था, इसमें 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? क्या ही दिक्कत है मेरे दोस्त? इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस तुझे 1 दिखेगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तुझे पता ही नहीं है। रुक जाओ, इन दोनों का डिफरेंस तुझे 1 दिखेगा और इन दोनों का डिफरेंस तुझे पता ही नहीं है। बाकी इनका रेशियो तुम पहले से जानते हो। तो इनका रेशियो पहले से कैसे जानेंगे? अरे भैया संख्या यही तो दिया हुआ है, देखो तो यहां पर 6 तिया 18 और 6 कम। आखिर ये होगा क्या? जब एवरेज चल रहा है तो ये संख्या ही तो होगा। और ये नंबर ऑफ टर्म का एवरेज यहां दिया हुआ है। यहाँ 18 को संख्या है जिसका एवरेज ये है, यहाँ 6 को संख्या है जिसका एवरेज 3 है। तो मेरे दोस्त इन दोनों का रेशियो कितना? 3 अनुपात। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, जो रेशियो में 1 है वो वैल्यू में भी 1 का मान 1 तो 3 का मान। ए भाई, जब इन दोनों का अंतर 1 तो 1 आया ना, जब इन दोनों का अंतर 3 है, इसका क्या मतलब है? कहोगे सर बीच वाली नंबर ना 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो इससे अगर बड़ा है ये तो इससे ये छोटा होगा, यानी उनमें इनको घटाओ तो 3 आना चाहिए, उनमें से इनको घटाओ तो 3 होना चाहिए। इसका मतलब वो वाली मान इससे 3 ज्यादा होगा 41 दशमलव, तभी तो उनमें इसको घटाऊंगा तो 3 आएगा। आया ना? एक काम और कर सकते हैं, 18 संख्या का अगर एवरेज है 37.5, योगफल होगा 18 गुने 37.5। 6 नया संख्या आ गया है जिनका औसत अगर x है तो योगफल होगा 6x। पुराना योगफल में नया योगफल जोड़ दो, ये टोटल योगफल हो जाएगा। तो ये योगफल है कितने संख्या का? 24 संख्या का। इससे जो रिजल्ट बनेगा उन नया एवरेज बनेगा। नया योगफल बटे नई संख्या बराबर नया एवरेज, और नया एवरेज का है कि पहले से 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 37.5 और प्लस 1 38.5। अब आप क्रॉस गुना कर लीजिए, x का मान यहां से भी आएगा 3.5। ठीक है प्रतिभा जी, बिल्कुल। आइए अब हम, अभी लिखना नहीं है, अभी खत्म करेंगे पहले। अच्छा सर आ गए हैं, ऐसे नहीं 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 कोई बात नहीं, आइए आइए सर। नहीं नहीं हो गए। देखिए ऐसा है, ये सवाल करा चुके हैं, ये सवाल अभी तुरंत कराए हैं जस्ट। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, बस 2 सवाल हैं। तो चलिए 2 सवाल निकाल देते हैं तेजी में। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे
3 दिन का एवरेज 40 है तो योगफल होगा 40 गुने 3। फिर देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिन का एवरेज 41 है तो योगफल होगा 41 गुने 3। आपको कुछ नहीं करना है, बस इनमें से इनको घटा देना है। जैसे ही आप घटाओगे तो टी से टी गया, ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म हो गया, मंडे और माइनस थर्सडे बराबर, यहाँ देखो दोनों में 3 कॉमन आएगा, 40 में 41 गया -1, दिमाग लगाओ, दोनों में 3 कॉमन आएगा ना, तो 3 कॉमन कर लो तो 40 माइनस 41 -1 गुने 3 -3। वहां देखो गुरुवार का तापमान कितना है, गुरुवार लिखता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त थर्सडे का तापमान है 42 बराबर -3, मंडे का क्या होगा 39। यह इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड लास्ट, सोमवार से बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन का एवरेज है 40, योगफल होगा 40 गुने 3। मंगल से गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, एवरेज है 37.7, योगफल होगा 37.7 गुने 3। आपको कुछ नहीं करना है, बस घटा देना है। जैसे ही घटाओगे ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म, मंडे माइनस थर्सडे बराबर होगा, दोनों में 3 कॉमन कर लो तो 40 माइनस 37.7, तो 2.3, 40 में ये जाएगा 2.3 और 3 कॉमन किए हैं तो 2.3 गुने 3 कितना होगा 6.9। हम ये जानते हैं कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है, तब तो थर्सडे और बटे मंडे ये हो जाएगा 4/5। अनुपात की राशि x मान लो, बताओ मंडे है 5x, थर्सडे है 4x बराबर 6.9, x का मान 6.9। जब x का मान 6.9 है, सोमवार का टेम्परेचर तो सोमवार का 5x है, 5 गुने 6.9, 9 × 5 = 45 और 30 × 4 = 34, 34.5। लास्ट हो गया। 3 संख्या के सेट में पहली 2 संख्या का औसत है 21, पहली 2 संख्या का, 3 संख्या के सेट को हम एबीसी मान लेते हैं, ठीक है ना। पहली 2 संख्या का औसत है 21 तो योगफल होगा 42। अगली अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या बीसी, बीसी का एवरेज है 24 तो योगफल होगा 24 दूनी 48। और अब मेरे दोस्त पहली और अंतिम, तो पहली और अंतिम तो ए और सी, तो ए और सी का एवरेज है 15 तो योगफल हो जाएगा 30। हमें क्या चाहिए तीनों का एवरेज, तो तीनों का एवरेज तीनों को जोड़ के 3 से भाग, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जोड़ दो सीधे, जोड़ देगा 2a 2b और 2c, 2a 2b 2c, 2 कॉमन कर लो, a + b + c, ये हो जाएंगे हमारा 90 120, तो a + b + c बराबर 60, वही 60 यहां पर रख देंगे, आंसर कितना होगा 20। खत्म हो गया। मोबाइल निकाल के खींच लो, निकाल मोबाइल, मोबाइल खाली फोटो खींचने के लिए। 1 मिनट, कहां से नहीं लिखा है, चलो जल्दी जल्दी खींचो। 4 घंटा में खींचेगा, हो गया। ये देखो, ये खींचो, ये खींचो, ये लो, हो गया, ये तो हो चुका है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं, हम कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पर। बिहार एसएससी की जो क्लास होगी कल, मैथ का क्लास तो मॉर्निंग में 8 बजे से 9 रहेगा, 9:30 बजे तक। बाकी इस टाइम पर आपका हिस्ट्री चल रहा है, कल से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा और जो ज्योग्राफी तो चल ही रहा है। धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट क्लास बिहार एसएससी की जो हम स्टैटिक्स लेकर मिलेंगे वो सैटरडे को मिलेंगे 4 बजे।